अमरीकी हुक्काम का ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेने का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है। ट्रंप का कहना है ईरान से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दूसरा बहरी बेड़ा भेज सकते हैं। किसी मुआहिदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं, सूरत हाल एटमी जंग की जानिब बढ़ रही थी। गजा पर खतरनाक तरीन अमरीकी थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल। खलीजी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 3000 फ़लस्तीनियों के फ़ज़ा में तहलील होने का होलनाक इंकशाफ हुआ है। थर्मोबैरिक बमों का दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड होता है। बम से फौरी तौर पर जिस्म राख में तब्दील हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। अमरीका को 32 रन से शिकस्त। 190 रन के जवाब में अमरीकी टीम 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक के 3 शिकार। शादाब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बेहतरीन बैटिंग पर साहिबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच करार। कौमी टीम इवेंट में तीसरा मैच 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलेगी। और कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुश्तबा हमलावर को भी हलाक कर दिया गया। बांग्लादेश से नाइंसाफ़ी हुई थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत के साथ खेलने से इनकार का मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था, उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी को उजागर करना था। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं था, हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। बांग्लादेश के तमाम मुतालबात माने गए। श्रीलंकन सदर भी मैच खेलने की दरख्वास्त मानने पर शहबाज शरीफ के मशकूर कहा। शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। पाकिस्तान और आईसीसी में मामला तय होने पर भारत में खलबली। भारतीय मीडिया ने आईसीसी और अपने बोर्ड को निशाने पर ले लिया, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान की हिकमत अमली की तारीफ। कहा, पाकिस्तान ने सफारती और स्ट्रेटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया, अपनी शराइत भी मनवा ली। यह भारत की बेइज्जती है। साबित हो गया क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। भारत को ना चाहते हुए भी इनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। हुकूमती इजाज़त के बाद पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। पाकिस्तान के फैसले पर आईसीसी $174 मिलियन के नुकसान से बच गया। ब्रॉडकास्टर्स को भी लाइफलाइन मिल गई। श्रीलंकन हुकूमत और कोलंबो की होटल इंडस्ट्री भी फैसले से खुश। होटल बुकिंग के दाम कई गुना बढ़ गए। मुंबई और दिल्ली से कोलंबो के एयर टिकट में इजाफा। बेयकीनी ख़त्म होने पर क्रिकेट फैंस ने भी सुख का सांस लिया। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला ने एतराफ़ किया, आईसीसी ने पहल की और पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाई। 15 फरवरी को पाक भारत मैच सबके लिए खुशखबरी है। मामले को अच्छा, खुशगवार और काबिल कबूल हल निकल आया। ये सब के लिए विन विन सिचुएशन है। खुशी है, मैच होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी रिलीफ मिलने पर खुश है। आईसीसी ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मानी। बांग्लादेश क्रिकेट पर किसी किस्म की पाबंदी या जुर्माना आयद नहीं होगा। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान आईसीसी इवेंट की मेज़बानी मिलेगी। मालाकंड में फ़ौज की जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमत को देने का फैसला। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और कौमी सलामती के मुशीर की भी शिरकत। एलामी के मुताबिक मालाकंड डिवीज़न में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला। मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला बिलखसूस खैबर और खुज़ई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। रवां साल PSL के मैचेस पेशावर में भी कराए जाएंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, सूबे के मफाद में काम करूँगा। इससे पहले पेशावर में तकरीब से खिताब में सोहेल आफरीदी ने कहा, अपनी सियासत के लिए किसी के दर पर नहीं जाऊँगा।
मगर सूबे और आवाम की बात आएगी तो अगर कोई शख्स नापसंद भी हुआ तो आवाम के लिए उसके साथ बैठूंगा। दबाव, धमकियों और बंद कमरों के फैसलों पर समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई से उनके वकील सलमान सफदर की अडियाला जेल में 3 घंटे तवील मुलाकात। सलमान सफदर सुबह जेल में बानी की हालत पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, बानी पीटीआई तक मुकम्मल रसाई दी गई, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं कुछ बात करूं। सलमान सफदर को फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की हैसियत से बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिली। तोशाखाना फौजदारी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल इंतजामिया को सलमान सफदर को बानी की बैरक तक रसाई देने का हुक्म दिया। बलूचिस्तान को जो है वो चला रही, मेरे ख्याल है हैट्स ऑफ टू यू सीएम साहब। हम बिल्कुल इस चीज़ की कदर भी करते हैं और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब और बतौर पाकिस्तानी और आपकी बहन के नाते होने के नाते पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है खवातीन के खिलाफ, उसमें या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के लिए चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि हम आपके साथ हैं। बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल हाजिर, खवारिज के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। हालिया दहशतगर्द हमलों से मुतासरा खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मरीम नवाज का बलूचिस्तान का दौरा, FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा, बलूचिस्तान को फितना नहीं फितनल खवारिज का सामना है। फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। दुआ है बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का जल्द खात्मा हो। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मरीम नवाज की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत के ऐलान को काबिल तहसीन करार दिया। कहा, बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन अवामी फलाह के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गवर्नर बलूचिस्तान से भी मुलाकात। गवर्नर ने मरीम नवाज को यादगारी शील्ड पेश की। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और उस्मा बुखारी भी वज़ीर आला के साथ थे। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने नेपरा का ऐलान बम करार दे दिया। कहा, नेपरा आवाम से बिजली 11 रुपए यूनिट्स खरीदेगी। हुकूमत ये बिजली आवाम को 40 रुपए फी यूनिट फरोख्त करेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? आवाम से वादा किया गया था कि सोलर लगाएं, आपको फ़ायदा देंगे। लोगों ने कर्जे लेकर सोलर पैनल्स लगाए। सेनेट इजलास में नेट मीटरिंग लाइसेंस पर बहस में पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, अगर पाकिस्तान बार बार टैरिफ रेट बदलेगा तो गैर मुल्की सरमायाकारी कहाँ से आएगी? शहरियों पर बोझ डालें, डिस्कोर्स को ठीक करें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, सोलर पर बिजली फी यूनिट 5-6 रुपए में बन रही है। 27 रुपए पर नेट मीटरिंग को देना क्या बाकी सार्फिन से इंसाफ है? रेगुलेशन ना करते तो नेट मीटरिंग वालों की वजह से गरीब सारिफ पर बोझ आता। सोलर एसोसिएशन ने भी रेगुलेशन ज़रूरी करार दी। हम 55% क्लीन एनर्जी हासिल कर चुके हैं। नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी पर वफाकी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना। हुकूमती इत्तेहादी भी चुप न रहे। नए रेगुलेशंस के मुताबिक नए सारिफ को फ़ी यूनिट कीमत 8 रुपये 13 पैसे मिलेगी। पुराने सोलर सारिफिन अपनी बिजली नेशनल ग्रिड को 25 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट के पुराने रेट्स पर बेचेंगे। माहिरीन के मुताबिक नए रेगुलेशंस के बाद ऑफ ग्रिड सोलर लगाने का रुझान बढ़ जाएगा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की हुकूमत को कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत नाहल और नहल है। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने एक्स पर लिखा, नई पॉलिसी सस्ती बिजली देने वाले शहरियों को सजा देने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा, सोलर वालों से बहुत बड़ा फ्रॉड शुरू हो गया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सारिफिन इजाफी शमसी तवानाई के लिए बहुत कम मुआवजा वसूल करते हुए मुकम्मल कीमत अदा करेंगे। टैक्स के इलाज से इस फ़र्क को मज़ीद वसी किया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, सेठों की बिजली सस्ती करने के लिए घरेलू सारिफिन पर 2 तरफ़ा हमला किया गया।
एक तरफ बिजली के रेट्स बढ़ा दिए गए, दूसरी जानिब सोलर नेट मीटरिंग अमली तौर पर ख़त्म कर दी गई। जमात इस्लामी ने भी नई पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में सियासत को दौलत कमाने का जरिया समझा जाता है। सियासत अंबिया की विरासत और वजीफ़ा है। उलमा के अलावा कोई भी सियासत का मुस्तहिक नहीं। पार्लियामेंट में कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कानून साजी की जाती है। कुरान और सुन्नत से मुनाफी कानून साजी को नहीं मानेंगे। कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के लिए फांसी और जेल के लिए तैयार हैं। पाक फ़ज़ाया की सदरन एयर कमांड में गोल्डन ईगल मश्क का कामयाब इनेकाद। मश्क का मकसद पाक फ़ज़ाया की ऑपरेशनल सलाहियतों और जंगी तैयारियों को जांचना था। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फ़ज़ाया की मुकम्मल जंगी सलाहियतों का अमली मुज़ाहरा, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के तहत फ़ज़ाई, साइबर और स्पेस ऑपरेशंस का इम्तजाज, 2 फोर्स मॉडल के तहत जदीद नेट सेंट्रिक और AI बेस्ड ऑपरेशंस की मश्क। सदर ममलकत की जापान के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद। जापानी सफ़ीर ने कहा जापान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर ममलकत से पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की भी मुलाकात। सूबे के मसाइल और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। सिंध में शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। MKM के अक़लियती रुकन अनिल कुमार की करारदाद। शराब खानों के तमाम लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार की सूबे में शराब पर पाबंदी की करारदाद की मुखालिफत। कहा ऐसा किया तो बहुत बड़ा तबका महरूम हो जाएगा। आज मेरे दोस्त थोड़े जज्बाती लग रहे हैं। पूरे ईवान ने ही शराब पर पाबंदी की करारदाद मुस्तरद कर दी। जिनसी ज़्यादती और बच्चों की हरासानी रोकने के लिए तरबियत की करारदाद भी मुस्तरद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। कारोबारी मराकज़ और ताजर बरादरी को बेहतर सहूलियात देने के लिए कोशा हैं। बल्दिया उज़्मा मरकज़ी शाहराहों को बहाल कर रही है। अंदरूनी गलियों के निज़ाम को भी बेहतर बनाया जा रहा है। मुखालफीन प्रोपेगंडा और तनकीद करते रहेंगे। हम कराची वालों की खिदमत करते रहेंगे। गजा में तैनाती के लिए 8000 फौजी तैयार कर रहे हैं। इंडोनेशिया का ऐलान। इंडोनेशियन फौज के मुताबिक इन एहलकारों की तरबियत शुरू हो चुकी है। गजा में तिब्बी इमदाद और तामीराती कामों में खिदमत सर अंजाम देंगे। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में छोटे तैयारे की मसरूफ शाहराह पर इमरजेंसी लैंडिंग। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 2 अफराद जख्मी। साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना, ख़वातीन शाना बशाना। आलमी यौम साइंस बराए ख़वातीन आज मनाया जाएगा। जामिया कराची के तालिबात का बड़ा कारनामा। कम लागत में दिल के दौरे से पहले ख़बरदार करने वाली डिवाइस तैयार कर ली। डिवाइस को कार्डियोविट का नाम दिया गया। चोलिस्तान जीप रैली की ट्रॉफी की रोनुमाई। मकामी फ़नकारों की शानदार परफॉर्मेंस। तमाम सूबे की सकाफ़त को उजागर किया गया। गुजरांवाला के हीरो हैदर अली ने फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। UAE में जारी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स प्री चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया। 54.71 मीटर डिस्क फेंक कर एजाज हासिल किया। इस्लामाबाद में नायाब और पुरानी गाड़ियों का मेला। गाड़ियों के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में पहुंच गए। फैमिलीज की भी शिरकत। शुरका का कहना था ऐसी तकारीब नौजवान नस्ल को क्लासिक कार कल्चर से रोशनास कराती हैं।
और माजी के मारूफ अदाकार काजी वाजिद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। कई दहाइयाँ टीवी पर जौहर दिखाए, 25 साल तक रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे। धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ, हवा की बेटी, तालीम बालगा में किरदार अमर हो गए।